हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। नीट 2021 में जो कि पूछा गया है। आज कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमेथिल डैक 4इन, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सभी को हम यहाँ पर इसका जो नंबरिंग है वो कर लेते हैं, करके देखते हैं कौन सा नाम इस तरह से आएगा। तो इसमें हम जब नंबरिंग करें तो यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा। 2 नंबर पर क्या है, मेथिल है। 6 नंबर पर मेथिल है, तो 2,6 डाईमेथिल 2,6 डाईमेथाइल और डैक और 5 पर इन लगा हुआ है, डैक 5 इन, ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो ये नाम इसका नहीं है, अंडरस्टैंड। अब इसको देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें देखिए 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, 6 पर जुड़ा हुआ है, तो 2,6 डाईमिथाइल 2,6 डाईमिथाइल 2 नंबर पर है, 6 नंबर पर है, 2,6 डाईमिथाइल डैक 10 कार्बन का चेन है, तो डैक, ठीक है। और 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, डैक 4 इन। तो यही इसका ऑप्शन सही है, 2,6 डाईमिथाइल डैक 4 इन, अंडरस्टैंड। तो ये इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। और इनको भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए इनका नाम क्या होगा। अंकन किधर से किया जाएगा, जिधर से डबल बॉन्ड हमें पास में मिलेगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ इसमें क्या है, 6,9 डाईमेथिल 6,9 डाईमेथिल 6,9 डाईमेथाइल डैक और 3 पर इन है, डैक 3 इन। तो ये इसका नाम हो गया, जो कि नहीं है। इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें जो नाम लिखा जाएगा 2 नंबर पर क्या है, मेथिल, 6 नंबर पर मेथिल है, 2,6 डाईमेथिल 2,6 डाईमेथिल 2 नंबर पर है, और 6 नंबर पर है 2,6 डाईमेथिल और डैक, और जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर, 3 नंबर पर है, 3 इन, अंडरस्टैंड। तो ये इसका नाम हो गया, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया, ये पूछा गया है 2,6 डाईमिथाइल डैक 4 इन, इनमें से कौन सा है। तो 2,6 डाईमिथाइल डैक 4 इन, वो ये वाला कंपाउंड है। तो करेक्ट आंसर ये है, अंडरस्टैंड। तो ये वाला समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या है, ठीक है। तो इसमें हमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक हमें दिखाई दे रहा है CHO और दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है, कीटो। तो जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हमें किसी भी कंपाउंड में होते हैं तो उसमें जो सीनियर ग्रुप होता है उसका सफिक्स लगता है, और जूनियर ग्रुप का क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये CHO सीनियर समूह होता है, सीनियर ग्रुप होता है। और वैसे भी जो टर्मिनल कार्बन अगर टर्मिनल पर है तो वहाँ पर उसको हमेशा नंबर 1 दिया जाता है। तो इसको हम नंबर 1 देंगे। हमारा जो नंबरिंग होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए 2 प्रतिस्थापी समूह यहाँ पर हैं। 2 नंबर पर कौन है, मिथाइल है। 3 नंबर पर कौन है, कीटो है। 2 नंबर पर मिथाइल है, 3 नंबर पर कीटो, 2 प्रतिस्थापी समूह हैं। प्रतिस्थापी समूह जब एक से अधिक होते हैं तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक से अधिक प्रतिस्थापी समूहों का नाम
हम वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखते हैं, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में ये मेथिल में एम आता है, कीटो में के आता है, तो के एम से पहले आता है, इसलिए के का नाम पहले लिखा जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, 3 कीटो। 2 नंबर पर कौन होगा, मिथाइल होगा, 2 नंबर पर मिथाइल होगा। तो 3 पर कीटो, 2 नंबर पर क्या होगा, मिथाइल होगा। और हेक्स 6 कार्बन का चैन है तो हेक्स हो गया। और 1 नंबर पर कौन है, अल है, CHO है, तो यहाँ पर 4 नंबर पर ईन लगाइए, हेक्स 4 ईन और 1 अल। 1 नंबर पर कौन है, CHO का सफिक्स क्या होता है, अल होता है। तो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 ईन 1 अल। अब 3 कीटो से कौन से शुरू हो रहे हैं, 2 कंपाउंड शुरू हो रहे हैं, एक ये शुरू हो रहा है, एक ये शुरू हो रहा है। ठीक है ना, ये 2 कंपाउंड यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, 3 कीटो सेम है, यहाँ तक सेम है, ओके। 2 मिथाइल दोनों में है, 2 मिथाइल दोनों में है, 2 मिथाइल दोनों में है। हेक्स 4 ईन किस में है, हेक्स 4 ईन इसमें है, हेक्स 4 ईन। अब अल यहाँ पर लिखा है, 1 अल लिखो या मत लिखो, ठीक है, 1 लिखो या मत लिखो, ईन अल लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 कीटो 2 मेथिल, ठीक है, हेक्स 4 ईन अल, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा आईपीएसी आप लोगों को बताया जाए, जो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर है उसको पूरी तरह से बताया जाए, तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो हम आईपीएसी सिस्टम पूरा बता देंगे। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। सारे स्टूडेंट जुड़े रहें और इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। इनमें से कौन सा आइसोब्यूटाइल है, आइसो तो थोड़ा सा समझ लीजिए। नॉर्मल, अगर कोई चेन बिल्कुल सीधी सीधी है तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अगर कोई चेन सीधी है और 2 भागों में डिवाइड हो गई तो हम इसको आइसो कहते हैं। अंडरस्टैंड। कोई चेन सीधी है और वो 3 भागों में डिवाइड हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको नियो कहते हैं, नियो, या फिर टर्सरी कहते हैं। अंडरस्टैंड, टर्सरी कहा जाता है। तो नॉर्मल, आइसो, नियो। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप पूछा गया है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। दैट मीन्स आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा, जिसमें कार्बन इस तरह से होंगे, यानी ये चैन जो है इस तरह से बट गई, ठीक है ना। तो अब ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और ये यहाँ पर छूट जाएगा। ठीक है, ग्रुप दिखाना है तो ग्रुप में एक बैलेंसी छोड़कर रखनी पड़ेगी। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा, देखिए चेक करते हैं। ये वाला तो फिर नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया, ये कौन हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। अंडरस्टैंड। ये वाला क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अंडरस्टैंड। तो ये कौन हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो ग्रुप है ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो ग्रुप है बिल्कुल सही है। यही कौन है, यही है आइसो, क्योंकि ये चेन 2 भागों में बट गई। कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम ब्यूटाइल कहते हैं। तो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है ये, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंड। तो हमसे क्या पूछा गया था, आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा है। इसमें ए वाला भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये चैन 2 भागों में बट, तो यहाँ पर इस तरह से आया, फिर ये इसे आप मेथिल ग्रुप ना माने। ये जो बैलेंसी छोड़ी गई है इसमें, जैसे इसमें छोड़ी गई, जैसे इसमें छोड़ी गई, जैसे इसमें छोड़ी गई, वही है ये। ठीक है, तो ये बैलेंसी छूटी हुई है, तो इस टाइप का जो ग्रुप होता है वो आइसो नहीं होता। अंडरस्टैंड। तो ये ग्रुप जो है आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अंडरस्टैंड। तो ये बात भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है, सब सारे कंपाउंड दिए हुए हैं और उन सभी कंपाउंड्स के आईपीएसी नाम दिए हुए हैं। तो हमें इनमें ये पता लगाना है कि कौन सा आईपीएसी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आईपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम। तो देखिए पहला दिया हुआ है और इसका नाम क्या दिया हुआ, 1 ब्रोमो प्रोप 2 ईन।
तो इसमें हम नंबरिंग जब यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 ए नंबरिंग होगी, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, 3 ब्रोमोप्रोपीन होना चाहिए, 3 ब्रोमोप्रोपीन। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 3 ब्रोमो और प्रो बन इन लिखो या ना लिखो, प्रोपीन, 3 ब्रोमोप्रोपीन होना चाहिए, ठीक है। और दिया क्या हुआ, 1 ब्रोमोप्रोप-2इन दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो यही वाला गलत है और जो गलत है वही सही है। ऑप्शन तो वही सही है, गलत वाला ही तो पूछ रहा है। इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीसी, इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईपीसी। तो ये नॉमेनक्लेचर, ये जो नाम है, ये नाम यहाँ पर गलत है, इसीलिए यही ऑप्शन सही है। क्लियर। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, जिसमें पूछा गया है हमसे कि कौन सा आईपीसी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम नहीं है, बाकी सारे होंगे, ठीक है। इसमें अगर आप नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और ये 2012 में सवाल पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा, 4 नंबर पर और 2 नंबर पर क्या है, मेथिल है, और 4 नंबर पर ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो 2,4, 2 नंबर पर 4 नंबर पर 2,4 डाई मेथिल, और 6 कार्बन का चयन है, तो हेक्सेन। अंडरस्टैंड। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पर मेथिल है, 2 मेथिल हो गया, और 3 नंबर पर क्या है, फेनिल है, तो 3 फेनिल हो गया, और 5 कार्बन की चैन है, तो पेंटेन हो गया। तो ये भी सही है, ये नॉमेनक्लेचर भी सही है, ये नॉमेनक्लेचर भी सही है, लेकिन ये वाला जो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 नंबर पर कौन है, ऑक्सो है, कीटो या ऑक्सो लिख सकते हो इसको, ठीक है। 6 कार्बन का चयन है, तो हेक्स हो गया, हेक्सेन, और 1 नंबर पर ओइक एसिड है, हेक्सेनोइक एसिड हो गया। अंडरस्टैंड। ये सवाल 2012 में पूछा गया, तो इस प्रकार से ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आईपीसी नाम मैं सोच रहा हूँ कि आईपीसी जो है इसका पूरा क्लास ही लगा दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो लोग इच्छुक हैं, चाहते हैं कि पूरा आईपीसी सिस्टम आपको समझा दिया जाए, क्योंकि ऐसे जो करा रहे हैं तो जिन लोगों को नहीं सीखा हुआ है उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, लेकिन एमसीक्यूज चूँकि हम करा रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए उसमें हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आईपीसी को सीखना है तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो हम पूरा आईपीसी का क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है, आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। तो इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या होगा। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, डबल बॉन्ड की तरफ से की जाएगी। तो इसका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। जो लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो को रोक करके पहले इसका आईपीसी नाम अपने आप लिखें और फिर चेक करें, फिर आगे देखें, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो 1 2 3, और अब हम किधर जा सकते हैं, 4 5 6 का बनेगा इधर से, और इधर किधर, इधर बनेगा 4 5 6 का इधर ही बनेगा। तो फिर हम इधर जाएंगे, क्योंकि इधर हमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो 4 5 एंड 6, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो है हमें 3 नंबर पर क्या मिला है, 3 नंबर पर इथाइल ग्रुप है। ये 3 नंबर पर कौन सा ग्रुप है, एथाइल ग्रुप है, नहीं एथाइल नहीं, प्रोपाइल ग्रुप है। 1 2 3 कार्बन है, तो ये प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है। और 4 नंबर पर क्या है, ये वाला कौन है, ये एथाइल है, अंडरस्टैंड। तो इसका नाम क्या होगा, 4 नंबर पर एथाइल है, 3 नंबर पर कौन है, प्रोपाइल है। ई और पी में कौन अल्फाबेट में पहले आता है, ई पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 एथाइल। 4 नंबर पर एथाइल हो गया। 3 नंबर पर कौन है, प्रोपाइल है, 3 प्रोपाइल, 4 एथाइल 3 प्रोपाइल, और 6 कार्बन का चयन है, तो हेक्स, और 1 नंबर पर कौन है, ईन है, हेक्स 1 ईन। तो देखिए कौन सा नाम है, 4 एथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 ईन, ये इसका आईपीसी नाम है, ठीक है। बाकी सारे नाम गलत है, ये सब गलत होंगे, इन्हें आप चेक कर सकते हैं, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब नाम हमें सही मिल गया है तो गलत नामों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो इस प्रकार से इसका आईपीएससी नाम ये हो गया। अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। इसी प्रकार के नीट और जेई में पूछे गए जेई में पूछे गए और नीट में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ, और ये सारे क्वेश्चंस आपके टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस अर्थात जितनी भी प्रकार के पीजीटी के एग्जाम्स आपके होते हैं या केमिस्ट्री के जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी में काम आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और मिलिए हमारे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।